Good morning kids, how are you all? Today we have to learn EVS स्टैंडर्ड 4 का। आई होप सभी बच्चों ने अपनी एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से दी है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं EVS से। ओके किड्स, तो लास्ट टाइम हमने जो हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 तेजल इन अहमदाबाद वो हमने स्टार्ट किया था। आई होप सभी बच्चों ने हार्ड वर्ड जो है अंडरलाइन वाले वर्ड जो है वो 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखे हैं और अच्छे से लर्न भी किए हैं। और मैं जैसे जैसे चैप्टर आपको समझाती जा रही हूँ आप अच्छे से लर्न भी करते जा रहे हैं, जिससे कि आपको चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आज हम लेंगे वाटर, वाटर से पानी, पानी यानी कि न्यू टॉपिक है चैप्टर में हमारा वाटर के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद न्यू पैराग्राफ। Rutva, Mommy and I get up at 4 o'clock every morning. रुतवा है, मामी है और मैं यानी कि कौन? तेजल अपने बारे में बात कर रही है कि हम लोग जो है हर मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर। पब्लिक टैप यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वो लोग जो है वो ओनली वन रूम में रह रहे हैं ना अहमदाबाद में, तो वहाँ पे पानी भरने के लिए सिर्फ एक ही टैप होता है, एक ही नल होता है जो पूरी बस्ती जो है वो उस नल में से पानी भरती है, तो उसे पब्लिक टैप बोलते हैं। तो वहाँ पे वो गए पानी भरने के लिए। ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। अरे नहीं, आप नहीं विश्वास कर सकते कि वहाँ पे कितने झगड़े हो रहे हैं। फाइट्स मतलब झगड़े, आर देयर फॉर वाटर किसके लिए? पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट, अगर हम लोग थोड़ी देर के बाद पहुँचते, लिटल लेट यानी कि थोड़ी ही देर बाद पहुँचते, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, तो हम उस दिन के लिए पानी भर नहीं सकते, वैसा होता मतलब उस दिन के लिए पानी नहीं भर सकते अगर हम लेट हो जाते तो। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू, हमारे गांव में भी हमारे घर के अंदर टैप नहीं है। नो टैप यानी कि नल नहीं है हमारे घर में भी, विलेज में। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, और गांव में किस में है पानी? पॉन्ड में है। यानी कि वो क्या बोल रही है कि विलेज में पॉन्ड, पॉन्ड यानी कि तालाब, तालाब जो होता है गांव में उसमें वाटर रहता है। सो इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। ओके, तो वहाँ पे चल के जाने में कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट यानी कि 20 मिनट लगते हैं। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड्स अप, कब समर में क्या होता है, समर सीजन में धूप ज़्यादा रहती है, तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, तो वाटर पानी जो है इन द पॉन्ड जो तालाब में जो पानी है ड्राइज अप यानी कि सूख जाता है, ड्राइज अप यानी कि सूख जाता है। तो तालाब में जो पानी है वो समर सीजन में क्या होता है, सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू रिवर टू गेट वाटर। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको एन आवर यानी कि 1 घंटे तक उनको चल के जाना पड़ता है। कहाँ पे? रिवर पे यानी कि नदी के पास पानी लेने के लिए। तो तेजल जो है उसके गांव के घर में टैप नहीं है, लेकिन उसके गांव में क्या है, पॉन्ड है, तालाब है जिसमें पानी रहता है, तो सारे लोग वहाँ से पानी लाते हैं। तो पानी लाने में उनको कितने मिनट्स लगते हैं? 20 मिनट यानी कि 20 मिनट लगते हैं। लेकिन समर में क्या होता है कि जो तालाब का पानी है वो सूख जाता है, तो उन लोगों को कहाँ से पानी लाना पड़ता है? रिवर से। पूरे 1 घंटे चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अभी तो हम सिटी में रह रहे हैं ना किड्स, तो हमारे यहाँ पे तो बहुत फैसिलिटी है हमारे घर पे कि अगर आप वॉश बेसिन पे जाओ तो वहाँ पे टैप है, अगर आप बाथरूम में जाओ तो वहाँ पे टैप है, तो सारे जगह टैप अवेलेबल है, तो हमें पानी इजीली घर पे मिल जाता है, हमें कहीं पे चल के लेने नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये तेजल जो है वो गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो उन लोगों को चल के जाना पड़ता है नदी या तालाब में पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी के बिना घर का काम तो हो ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 131 पे देखते हैं।
बट इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन उसने तो देखा कि अहमदाबाद में जो है वो पब्लिक टैप एक ही है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टैप है, पब्लिक टैप है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी है ना। तो वो लोग क्या करें, देखो झगड़ रही है ना, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से कि नहीं भाई मैं पहले भरूंगी, मैं पहले भरूंगी। देखो इसकी बाल्टी जो है उसमें से पानी पूरा गिर गया है, फर्श पे पूरा फैल गया है। सो वो बोल रही हैं कि बट इन द विलेज, लेकिन गांव में देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर, वहाँ पे कोई भी झगड़ता नहीं है पानी के लिए। इन द स्ट्रीट वेर मामा लिव्स, उस स्ट्रीट में, उस गली में जहाँ पे मामा रह रहे हैं, लिव्स मतलब रहना, देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड, तो वहाँ पे जब गली ख़त्म होती है तो वहाँ पे क्या है, एक टॉयलेट है, यानी कि पब्लिक टॉयलेट है। यहाँ पे भी घर के अंदर टॉयलेट नहीं है, पूरे जो गली मोहल्ले का है वो कॉमन टॉयलेट है, सबको उसी में जाना पड़ता है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेज दैट टॉयलेट, यानी कि स्ट्रीट में, उस गली में जितने भी लोग रह रहे थे उस टॉयलेट को यूज़ करते थे। यूजेज यूज़ करना। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी, वो कैसा रहता, हमेशा गंदा, डर्टी मतलब बहुत गंदा। एंड स्मेल सो बैड, और इतनी गंदी स्मेल आती थी उसमें से, बैड यानी कि गंदी। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, बिगनिंग यानी कि वहाँ पे जब वो गई तो उसे कैसी फीलिंग आई, वॉमिटिंग यानी कि वॉमिट जैसा होने लगा, उल्टी जैसा होने लगा। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, और उस टाइम पे नहीं, पानी ही नहीं था, नो वाटर यानी कि पानी ही नहीं था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, यानी कि जो भी उस टॉयलेट में जाता तो उन लोगों को पानी जो है उनको साथ में लेके जाना पड़ता टॉयलेट के अंदर। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दीज, अभी मैं ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो गई थी। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस फॉर अ फील्ड फॉर अ टॉयलेट, क्योंकि गांव में तो क्या था पहले के टाइम पे, अभी तो टॉयलेट की सुविधा सारे गांव में हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे ये टॉयलेट जो थे वो नहीं थे। तो गांव में लोगों को क्या करना पड़ता था कि इन द विलेज, गांव में पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस, यानी कि खुली जगह में बैठ जाते थे टॉयलेट के लिए, या फिर खेत में, फील्ड में, खेत में भी बैठ जाते थे, या फिर ओपन प्लेस यानी कि खेत में भी, सॉरी खुली जगह में भी बैठ जाते थे। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो मैन और वुमेन जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके ये काम अपना ख़त्म करते थे। तो आपने देखा कि तेजल जो है वो अहमदाबाद में अपने मामा के घर पे गई है, तो वो अपने विलेज के बारे में और अहमदाबाद में क्या सिचुएशन है दोनों के बारे में बता रही है, कि सिटी में कैसी सिचुएशन है और उसके गांव में कैसी सिचुएशन है। चलो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, हम वो देख लेते हैं। मैं हर एक आंसर 2 टाइम बोलती जाऊँगी, रिपीट करूँगी, ताकि आपको वीडियो में देख देख के विद गुड हैंड राइटिंग अपनी बुक में लिखना है। ओके किड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मॉम फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद, तेजल को क्यों अपनी मम्मी को गांव से अहमदाबाद लाना पड़ा। तो तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू अहमदाबाद, तेजल को अपनी मम्मी को गांव से अहमदाबाद लाना पड़ा फॉर हर ट्रीटमेंट, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। किसकी ट्रीटमेंट करने वाली थी, तेजल की मम्मी की होने वाली थी ट्रीटमेंट। ओके नहीं, तो उसकी मम्मी की ट्रीटमेंट कराने वाली थी, इसलिए उसे गांव से अहमदाबाद आना पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड तेजल यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड, यानी कि तेजल को ऐसी फीलिंग क्यों आई, वॉमिटिंग की फीलिंग क्यों आई जब भी वो टॉयलेट यूज़ करने के लिए गई जहाँ पे उसके मामा रह रहे हैं। तो हमने अभी भी देखा कि टॉयलेट कैसा था, बहुत गंदा था और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी ना। तो क्या लिखेंगे कि तेजल यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग, तेजल को वॉमिटिंग जैसे फील आने लगी, बिकॉज क्योंकि द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी, टॉयलेट कैसा था, बहुत गंदा, एंड स्मेल्ड वेरी बैड, और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से। ओके, फिर से मैं एक बार दोनों क्वेश्चन आंसर रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू अहमदाबाद फॉर हर ट्रीटमेंट।
ओके, तो पूरा आंसर जो है वो यहाँ से लेकर आपको क्वेश्चन में देख देख के यहाँ तक लिखना है और बाद में लास्ट में लिखना है फॉर हर ट्रीटमेंट। और सेकंड का लिखेंगे आप कि तेजल यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग, ये देख देख के लिखना है। और उसके बाद लिखेंगे बिकॉज द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। ओके, तो किड्स आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं ये सारे फाइट, पॉन्ड, एन अवर, रिवर, ड्राइज अप, लीव्स, डर्टी, वॉमिटिंग, फील्ड, तो ये सारे जो हार्ड वर्ड है वो आपको 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं। ओके, कितने टाइम? 3 टाइम्स, और सारे स्पेलिंग लर्न भी करने हैं और मीनिंग भी उनके याद रखने हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।